क्या आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने में काफ़ी समय लगता है? या क्या आपको चाहिए कि जितने पेपर्स अवेलेबल हो उन सब के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो? या क्या आपको ये सब करने में काफ़ी समय लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। अक्सर रिसर्च करते समय हमें लगता है कि हम एक एंडलेस साइकिल में घुस गए हैं। ढेर सारी स्टडीज़, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट और लिमिटेड टाइम। मगर रिसर्च को अब आसान और एफिशिएंट बनाना पॉसिबल है थैंक्स टू कुछ एआई टूल्स जो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5 ऐसे एआई टूल्स जो आपकी रिसर्च को एफर्टलेस और प्रोडक्टिव बना देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसा टूल जो सिर्फ आपके लिए पेपर्स ढूंढकर नहीं लाता बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज और समराइज भी कर देता है ताकि आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर सकें। इलिसिट एआई सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू या क्विक इंसाइट्स के लिए एक पावरफुल टूल है। ये ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स के से आगे जाके आपके लिए एक की डिटेल्स निकालता है, जैसे सैम्पल साइजेस और रिजल्ट्स, एंड इन्हें एक नीट टेबल में प्रेजेंट करता है। इसका यूज़ कैसे करें? जस्ट आपको elicit.org पर अकाउंट बनाना है और फ्री बेसिक प्लान के साथ स्टार्ट करना है। आप बस वहाँ पर एक सवाल टाइप करें, जैसे व्हाट आर द मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस। इलिसिट तुरंत रेलेवेंट स्टडीज की एक सॉर्टेड लिस्ट बना के आपको दे देगा, जिसमें मेथडोलॉजी, पार्टिसिपेंट्स और कंक्लूजन्स जैसे कॉलम्स बने होंगे। टॉप पर 4 स्टडीज का समरी होता है। अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो आपको टॉप 8 पेपर्स का समरी मिल सकता है। किसी पेपर का डीपर डाइव करना है तो आप उस पर क्लिक करें एंड डिटेल समरी उसकी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ्स अपलोड करके भी उनका एनालिसिस आप इसमें निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम पीडीएफ्स का फीचर कंसेप्ट्स आइडेंटिफाई करके रिफाइंड आंसर्स देता है और सभी सोर्सेज को मेंशन भी करता है ताकि आपको अलग से उनको वेरीफाई ना करना पड़े। नेक्स्ट टूल इज रिसर्च रैबिट। क्या आप रिसर्च के कंसेप्ट्स को एक विजुअल मैप में देखने की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, रिसर्च रैबिट आपको ये करने का मौका देता है। ये टूल पेपर्स, ऑथर्स और फील्ड्स के बीच का कनेक्शन एक नेटवर्क ग्राफ के थ्रू दिखाता है, जो ट्रेंड्स और की रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं। बस आपको जाना है researchrabbit.ai पर एंड वहाँ जाके आपको लॉग इन करना है। देन अपने टॉपिक को एंटर करके या फिर आप अपना रिसर्च पेपर भी अपलोड कर सकते हैं। आपके टॉपिक के अराउंड एक नेटवर्क ग्राफ पॉपअप होता है जिसमें पेपर्स कनेक्टेड होते हैं। किसी भी नोट पर क्लिक करके आप उसका एब्स्ट्रैक्ट या रिलेटेड वर्क्स देख सकते हैं। आप ऑथर्स को फॉलो भी कर सकते हैं और अपने रिसर्च को कलेक्शंस में सेव भी कर सकते हैं, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर। ये एक बहुत ही मज़ेदार टूल है जहाँ पर आपको हर नोड आपको कुछ नया सीखने का चांस देता है। नेक्स्ट टूल इज chatpdf.ai। आपने कभी सोचा है कि रिसर्च पेपर से बात करना कितना आसान हो सकता है अगर वो जवाब दे सकते हैं तो? या फिर आपने कभी सोचा है कि काश आप अपने रिसर्च पेपर से बात कर सकें इंस्टेड ऑफ उनको पढ़ने की जगह, जिससे आप उनसे क्वेश्चंस पूछें और वो आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर्स दे दें। chatpdf.ai इसी के लिए बना है। ये आपके रिसर्च पेपर्स के अंदर से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ के आपको इजीली प्रोवाइड करके देता है। बस आपको chatpdf.com पर अपनी मेल आईडी से साइन अप करना है, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है एंड एक सवाल टाइप करना है, जैसे व्हाट आर द मेन कंक्लूजन्स ऑफ दिस स्टडी। chatpdf तुरंत कंसाइज समरी या डायरेक्ट कोट्स के साथ आपको उसका जवाब दे सकता है। आप और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स क्लैरिफाई करवा सकते हैं और एक इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का भी मजा ले सकते हैं। ये टूल आपकी रिसर्च मटेरियल के साथ एक कॉन्वर्सेशन जैसी फील देता है। नेक्स्ट अप वी हैव कंसेंसस सर्च। अगर आपको लगता है गूगल सब कुछ है तो लगता है आपने अभी तक कंसेंसस सर्च के बारे में नहीं सुना है। कंसेंसस सर्च से मिलने के बाद आपका ये पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। ये टूल साइंटिफिक इंक्वायरीज के लिए डिज़ाइन किया गया है और सिर्फ पीयर रिव्यूड एविडेंस के बेसिस पर एक्यूरेट आंसर्स देता है, रैंडम ब्लॉग पोस्ट के ऊपर नहीं। इसके यूज़ करने के लिए आपको बस consensus.app पर एक सवाल टाइप करना है, जैसे
डज कैफीन इम्प्रूव मेमोरी? वेबसाइट्स की जगह आपको स्टडीज का समराइज रिजल्ट दिखेगा जो एविडेंस के साथ सपोर्टेड या पोस्ट होते हैं। किसी भी समरी पर क्लिक करके आप उसके पीछे की रिसर्च एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे गूगल पे अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखाई देती हैं। इस टूल में आपको वेबसाइट्स की जगह आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे जिनके पीछे की समरीज एंड रिसर्चेस भी आपको उस पर क्लिक करके मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये स्मार्ट और रिलायबल वे है फैक्ट्स तक सीधा पहुंचने का। नेक्स्ट वी हैव साइस्पेस। साइंटिफिक पेपर्स का कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझना मुश्किल लगता है तो साइस्पेस इज योर अल्टीमेट सोल्यूशन। ये टूल डिफिकल्ट रिसर्च टेक्स्ट को सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस में तोड़ता है जैसे कि एक एआई ट्यूटर हो। ये कैसे काम करता है? बस आपको sciencebase.com पर जाना है और एक पीडीएफ अपलोड करना है किसी भी सेक्शन को हाईलाइट करके। जैसे एक टफ इक्वेशन या मेथडोलॉजी है तो आप उसको बस हाईलाइट कर दीजिए, साइस्पेस तुरंत उसका आसान एक्सप्लेनेशन या एनालॉजी प्रोवाइड आपको कर देगा। इसी टूल से रिलेटेड रिसर्च एक्सप्लोर करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कॉम्प्लेक्स रिसर्च पेपर्स अब आसान और एक्सेसिबल आपके लिए बन जाएंगे। तो ये थे 5 एआई टूल्स जो हर रिसर्चर के काम के हैं। चाहे आप सोर्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, डेंस टेक्स्ट सिंप्लीफाई करना चाहते हो या आइडियाज़ के बीच कनेक्शंस बनाना चाहते हो, ये टूल्स आपकी रिसर्च वर्कफ्लो को स्मार्टर और फास्टर बना देते हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा टूल पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिले तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की नई टिप्स को मिस ना कर सकें। हैप्पी रिसर्चिंग, थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।